नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की टॉप 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी के रास्ते पर चली कांग्रेस, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 1/4 विधायकों का काटेगी टिकट। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में बीजेपी विधायक कार्यालय का किया उद्घाटन, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों से की बातचीत। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की 136 प्रत्याशियों की लिस्ट, 94 सीटों पर युवा चेहरों पर लगाएगी दाव। पीएम मोदी ने 2036 ओलंपिक आयोजन के लिए की दावेदारी, आईओसी सेशन में कहा कि यह 140 करोड़ देशवासियों का बरसों पुराना सपना, ओलंपिक के आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार मजेदार होंगी चुनावी जंग, मामा शिवराज के सामने होंगे कांग्रेस के हनुमान। कांग्रेस ने की 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा, मध्य प्रदेश के 144, छत्तीसगढ़ के 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। कमलनाथ छिंदवाड़ा से और भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे चुनाव। महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू हो, महिलाओं के पास बर्बाद करने के लिए इस समय नहीं, चेन्नई में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से गाजा को सहायता देने के लिए की अपील, कहा गाजा के लोगों के साथ दिखाएं एकजुटता। तेलंगाना में छात्रों की आत्महत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, ये आत्महत्या नहीं, युवाओं के सपनों की हत्या है। बीआरएस पार्टी बीजेपी रिश्तेदार समिति है। पंजाब के रहने वाले मृतक अग्निवीर अमृतपाल को सलामी नहीं मिलने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार से किया सवाल, कहा क्या अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली सूची, स्क्रीनिंग कमेटी ने फाइनल किए करीब 60 नाम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी छोड़ने की अफवाहों को किया खारिज, पंजाब के पूर्व सीएम बोले, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा, पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं। ऑपरेशन अजय के तहत 197 भारतीयों का तीसरा बैच पहुंचा दिल्ली, गाजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार इजरायली सेना, प्रभावित इलाकों में पहुंचे प्रधानमंत्री नेतन्याहू। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बदहाल, मिल रहा घटिया क्वालिटी का खाना, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं, सिर्फ वोट के लिए सेना की शहादत का इस्तेमाल करेंगे, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर बोला हमला। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल भाजपा की कमान खुद अपने हाथ में लेंगे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 3.5 करोड़ ने देखा भारत पाकिस्तान का मैच, टूट गया आईपीएल फाइनल का रिकॉर्ड। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी को हमास ज्वाइन करने की दी नसीहत, जंग को लेकर दिए बयान पर बोले यहाँ विरोध का मतलब नहीं। जेडीयू ने पीएम मोदी की जाति पर उठाए सवाल, बीजेपी हुई आग बबूला, कहा नीतीश कुमार की पार्टी सर्टिफिकेट न दे। जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं वो खुद समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सनातन को समाप्त नहीं कर पाएंगे, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बोले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी। देश के पहले अग्निवीर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देगी पंजाब सरकार, सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार न करने पर उठा सवाल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दोहराई सचिन पायलट की बात, बोले कांग्रेस उन्हें ही टिकट देगी जो प्रत्याशी जिताने वाला है। वनडे विश्व कप में आगे बढ़ा भारत का विजय रथ, 1 लाख दर्शकों के सामने पाकिस्तान को हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। इजराइल ने नागरिकों को दी चेतावनी, कहा 3 घंटे में खाली करेगा गाजा। मिजोरम चुनाव से पहले सत्ताधारी एमएनएफ ने चला बड़ा दाव, हमार पीपुल्स कन्वेंशन पार्टी के साथ किया बड़ा गठबंधन। दिल्ली एनसीआर में हवा हुई बेहद खराब, एलजी ने हरियाणा और पंजाब से लगाई गुहार, कहा पराली जलाना रोकें। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास, एसबीआई के शताब्दी वर्ष समारोह में हुए शामिल। महिला पुरुष एक साथ नहीं खेल सकेंगे गरबा, एंट्री के लिए आई कार्ड अनिवार्य, गुजरात के अंबाजी मंदिर में बने नियम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, सुसनेर विधायक राणा विक्रम सिंह के भाई समेत कई नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। हमले का ऐलान नहीं, लेकिन गाजा में घुसी इजरायली सेना, नॉर्थ गाजा खाली करने की डेडलाइन हुई खत्म, बॉर्डर पर पहुंच रहे टैंक। पंजाब में निगम चुनाव नवंबर के पहले हफ्ता में संभव, 5 निगमों में पेंडिंग है इलेक्शन, दिवाली से पहले वोटिंग कराने की कोशिश में सरकार। लाओस की एक कंपनी ने उड़ीसा के श्रमिकों को बनाया बंधक, पीड़ितों ने वीडियो बना सरकार से लगाई छुड़ाने की गुहार।
बंगाल में बीएसएफ ने किया सोने की तस्करी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़, 4 बांग्लादेशी यात्री गिरफ्तार, जब्त सोने की कीमत 1.87 करोड़। अफगानिस्तान में इस हफ्ते तीसरी बार कांपी धरती, रिक्टर पैमाने पर 6.3 रही तीव्रता, पहले भूकंप में गई थी 4000 की जान। हिमाचल की सुकू सरकार शुरू करने जा रही है नई पहल, ट्रैकर्स के लापता होने की घटनाओं पर लगेगा अंकुश। छिंदवाड़ा विकास का नहीं भ्रष्टाचार का मॉडल है, इंडिया टीवी चुनाव मंच पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। इजरायली राजपूत ने पाकिस्तान पर कसा तंज, कहा वो अपनी जीत हमास के आतंकियों को समर्पित नहीं कर पाए। 17 साल के रौनक बने शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन, पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दी बधाई। पंजाब में फिर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 आईएएस और पीसीएस अफसरों के हुए तबादले, अमृतसर सीडी को भी हटाया। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 71 कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, दुर्गा पूजा से पहले होंगे रिहा। डोन से नेता बने मुख्तार अंसारी और बेटे अब्बास पर ईडी ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लाखों की संपत्ति की जब्त। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को 10 महीने तक मिलेंगे 7,500 रुपए, मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया ऐलान। एयर स्ट्राइक में मारा गया हमास का टॉप कमांडर, इजरायली एयरफोर्स ने जारी किया हमले का वीडियो। झारखंड के धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, ड्रोन से होगी मेले की निगरानी, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा सख्त। हिमाचल में हड़ताली कर्मचारियों को मनाने के लिए मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने संभाला मोर्चा, कहा राज्यों को आपकी जरूरत दफ्तर लौटाएं। दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के झटके, हरियाणा का फरीदाबाद जिला रहा केंद्र। कांग्रेस ने की 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा, मध्य प्रदेश के 144, छत्तीसगढ़ के 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। कमलनाथ छिंदवाड़ा से और भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले 3 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। इसमें मध्य प्रदेश 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम आए हैं। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री कमलनाथ को पार्टी ने छिंदवाड़ा से टिकट दिया है। सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ बूदनी से विक्रम मस्तल को उतारा गया है। मस्तल ने 2008 में आई रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके परंपरागत सीट पाटन से और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 144 सीटों पर नामों की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में पुराने चेहरों पर दाव लगाया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 144 पर नाम का ऐलान किया है। 86 सीटों पर ऐलान बाकी है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 30 सीटों पर नाम की घोषणा हुई है। यहाँ 60 सीटें बाकी हैं। तेलंगाना में 119 सीटों में से 55 पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हुआ है। अभी यहाँ 64 सीटों पर नाम बाकी है। कुल मिलाकर तीनों राज्यों में 210 सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अगले कुछ दिनों में होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की 136 प्रत्याशियों की लिस्ट, 94 सीटों पर युवा चेहरों पर लगाएगी दाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी में जुटी बीजेपी 136 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम जारी कर चुकी है। शेष 94 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करना बाकी है। इस सीट पर बीजेपी का सारा फोकस युवा वोटरों पर है। इन 94 सीटों पर बीजेपी के 70 विधायक और कुछ मंत्री भी हैं। अगर बीजेपी ने इन सीटों पर युवा चेहरों को मौका दिया तो कई उबाऊ और पुराने चेहरों की टिकट कट सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी हो चुकी है। इन 4 सूचियों में नवीनता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाया था। बीजेपी प्रदेश में बची सीटों पर युवा चेहरों को उतारने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों को मौका दे सकती है जिन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर पर मेहनत की और सक्रिय रहे। बता दें कि बीजेपी अब 136 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। बीजेपी ने अब तक जिन 4 सूचियों में 136 प्रत्याशियों को मौका दिया है उनमें 70 वर्ष पार के मात्र 4 प्रत्याशी हैं। 60 से 70 के बीच के 15 और 50 से कम उम्र के 40 प्रत्याशी हैं। पार्टी का मानना है कि जिन विधायकों और मंत्रियों को सत्ता विरोधी रुझान के बावजूद टिकट मिला है वे सब दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इस युवा मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 61 लाख है। 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का चुनाव आयोग ने अंतिम प्रकाशन कर दिया है। इसमें करीब 17 लाख मतदाता बड़े हैं। मध्य प्रदेश में सामान्य मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 900
925 हो गई है। इसमें पुरुष मतदाता 2,88,25,607 और महिला मतदाता 2,72,73,945 एवं अर्थ जेंडर 1,373 है। 18 से 19 साल की उम्र के पहली बार मतदान करने वाले 22,36,564 वोटर हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।